हेलो बच्चों। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक लकड़ी के बुक शेल्फ की बाहरी विमाएं जो हमें दी हुई है उसमें ऊंचाई है 110, गहराई है 25, चौड़ाई है 85 सेंटीमीटर और प्रत्येक स्थान पर तखों की जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है। इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश कराई जाती है और आंतरिक फलकों पर पेंट किया जाता है। यदि पॉलिश कराने का व्यय 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और पेंट कराने का 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमें इस बुक शेल्फ पर पॉलिश और पेंट कराने का कुल व्यय ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में जो हमारा सूत्र काम आएगा वो कौन सा सूत्र काम में आएगा। हमारे पास देखो इस प्रश्न में जो सूत्र काम आएगा वो है घनाभ, क्योंकि ये जो बुक शेल्फ है ये घनाभ के आकार की है। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्र, घनाभ का पृष्ठीय कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। तो ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, देखो ऊंचाई हमारे पास यहाँ पे इसमें देखेंगे तो ये तो है ऊंचाई। ठीक है, ये ले ली हमने, ये इस तरह से ये तो ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी चौड़ाई। और ये जो है गहराई की अगर मैं बात करूँ तो ये इस तरह से अंदर की तरफ जो है ये गहराई है ना। इसको ग लिख देता हूँ मैं गहराई को, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें प्रश्न में देखो क्या करना है। अब इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, इस अलमारी की अगर मैं ये बुक शेल्फ की मैं बात करूँ तो ये जो बुक शेल्फ है इसकी ऊंचाई दे रखी है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, बुक शेल्फ की क्या दे रखी है, ऊंचाई। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है इसने, 110 सेंटीमीटर। ठीक है, गहराई जो है, गहराई वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो दे रखी है हमें कितने बच्चों, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इसके बाहरी फलकों पर पॉलिश करानी है। तो बाहरी फलकों को निकालने के लिए देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, बाहरी फलकों पे पॉलिश करानी है। तो एक तो हम, ये तो बाहरी वाला हिस्सा हो गया। और अगर मुझे हर जो शेल्फ है, हर जो शेल्फ है उसकी बात करूँ यहाँ पे, तो इसमें हम क्या करते हैं, हर शेल्फ की भी निकाल लेते हैं। तो हर शेल्फ की चौड़ाई, हर शेल्फ की चौड़ाई, हर शेल्फ की क्या निकाल लेते हैं, पहले ऊंचाई निकाल लेते हैं। हर शेल्फ की ऊंचाई, हर शेल्फ की ऊंचाई निकालने के लिए इसको तीन, ये हर शेल्फ की जो ऊंचाई है उसको हम एच मान लेते हैं। और ये एच है जो कुल ऊंचाई का क्या है, 3 हिस्सों में बटेगा ये। तो 3 हिस्से में हर शेल्फ की ऊंचाई निकालने के लिए मुझे अगर एच निकालना है, 3 शेल्फ है, 3 शेल्फ के लिए क्या करूंगा, 3 से भाग दूंगा। ठीक है, और कुल जो ऊंचाई है वो कितनी है हमारे पास, 110 सेंटीमीटर। अब इसमें से 3 ऊंचाई है ना, और यहाँ पे एक एच को निकालने के लिए देखो इस मोटाई को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर हिस्से में आएगा, और इस मोटाई को कम करना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर हिस्से में आएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो गया, एक मोटाई यहाँ से कम हो गई, एक मोटाई यहाँ से कम हो गई, एक मोटाई ये कम होगी और एक मोटाई ये कम होगी। तो कितनी होगी टोटल, 4। तो यहाँ से आएगा 4 गुणा कितना हो गया, और जो मोटाई है वो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोटाई हमने को कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 4 गुणा 5 करूंगा मैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 90/3, 90/3 कितना हो गया, 30। ठीक है भाई, है ना। अब गहराई की बात कर लेते हैं। गहराई को मतलब इस तरह से डी से, इसकी जो गहराई है अंदर वाले की शेल्फ की गहराई है ना, हर शेल्फ की गहराई, इसको हमने मान लिया डी। ठीक है, और ये डी हम कैसे निकालेंगे, तो गहराई में तो क्या हो रहा है, सिर्फ ये वाला ये वाली मोटाई कम होगी बाहर एक ही साइड की। तो गहराई हमारे पास कितनी है, 25, और 25 में से सिर्फ और सिर्फ ये 5 को कम करेंगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमें क्या निकालनी है, हर शेल्फ की ऊंचाई निकाल ली हमने, गहराई निकाल ली, अब हम चौड़ाई निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे हर शेल्फ की चौड़ाई, हर शेल्फ की
चौड़ाई। तो हर शेल्फ की चौड़ाई को हम यहाँ पे बी से निरूपित कर लेते हैं, तो बी हमारा हो जाएगा, देखो कितना, क्योंकि ये वाली चौड़ाई हमें निकालनी है, तो ये वाली चौड़ाई निकालने के लिए एक हिस्सा इधर से कम होगा और एक इधर से, तो दो कम होंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 85, और यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से 2 × 5, तो ये 10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 75 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, जिस भाग पे पॉलिश करनी है उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पॉलिश वाले भाग का क्षेत्रफल, पॉलिश वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पॉलिश वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले बाहरी शेल्फ का निकालेंगे, है ना, बाहरी शेल्फ का क्षेत्रफल, या बाहरी भाग का लिख लेता हूँ मैं, बाहरी भाग का क्षेत्रफल, बाहरी भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें से ये जो 3 भाग इसके खुले हुए, ये जो हिस्सा है इसमें पेंट नहीं होगा, ये कितने भाग है, 1 2 और 3, तो यहाँ पे इन तीनों को हम घटा देंगे, 3 इंटू खुले भाग का क्षेत्रफल, खुले भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो जो बाहरी भाग है, वो यहाँ पे इस बाहरी भाग में सिर्फ क्या आएगा, लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और ये यही आएगा, मतलब लंबाई और ऊंचाई, है ना, तो हम सिर्फ मतलब चौड़ाई और ऊंचाई आएगी, तो इसमें तो यहाँ पे, और ये जो बाहरी भाग है ये कुल पृष्ठीय कुल घन पूरे घनाभ का क्षेत्रफल आएगा, जिसमें ये तीनों विमाएं हमारे काम आएगी। तो ये तो कितना होता है, 2 गुणा, मैंने बताया था आपको यहाँ पे घनाभ का कितना होता है, 2 गुणा, अब यहाँ पे देखो क्या क्या जाएगा, 110 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 85 प्लस, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 25 इंटू 85 और 85 इंटू 110, 85 इंटू 110, फिर आ जाएगा माइनस, इसमें से 3 गुणा खुले भाग का करेंगे, तो खुले भाग में सिर्फ एक तो ये आएगा 30, लंबाई ये ऊंचाई और चौड़ाई है ना, तो 30 तो ये, और ये कितना आया था 75, तो 75 इंटू 30। ठीक है, ये करेंगे हम यहाँ पे, अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पे हमारे पास आएगा बच्चों कितना, देखो यहाँ पे क्या आएगा, 21,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया जिस भाग पर हमें पॉलिश करनी है उसका क्षेत्रफल। तो अब हम निकाल लेते हैं पॉलिश का खर्चा, पॉलिश का खर्चा। तो पॉलिश का जो खर्चा है, देखो यहाँ पे प्रति वर्ग जो खर्चा है पॉलिश का, वो है 20 सेंटीमीटर 20 पैसे, है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो खर्चा है वो 20 सेंटीमीटर है, सॉरी 20 रुपये 20 पैसे है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 21,700, और इसको 20 पैसे की जगह हम रुपए से, अगर तो 20 पैसे को मैं रुपए में बदलूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 20/100 से भाग लगा दूंगा, और यहाँ पे 100 हल कर लूंगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कट जाएगा, और इसको जो गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,340 रुपये। ठीक है भाई, ये हमारे पास पॉलिश का खर्चा आ गया। अब हमें क्या करना है, पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना, जिस भाग पर हमें क्या करना है, पेंट करना है, उस हिस्से का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल। पेंट वाले भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि अब पेंट वाले भाग में कौन सी विमाएं काम आएगी, ये वाली विमाएं काम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पेंट करना है अंदर वाले भाग में, तो ये विमाएं काम आएगी, और तो हम क्या निकाल लेते हैं, एक एक सेल का निकाल के 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, और ये कर लेते हैं यहाँ से, तो देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा, है ना, एक शेल्फ का निकालेंगे तो 2 इंटू, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 75 प्लस 75 इंटू 30, और माइनस खुले भाग का क्षेत्रफल, खुले भाग का तो वही रहेगा, लंबाई और ये एच और ये चौड़ाई काम आएगी, तो यहाँ से कितना आया था हमारे पास 75 इंटू 30, 75 इंटू 30, और ये पूरा। ठीक है,
अब इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करने पे जो आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है यहाँ पे देखो कितना, 1900, सॉरी 19,350 रुपये, सॉरी 50 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका खर्चा निकालना है, पेंट वाले भाग का ना, पेंट वाले भाग का खर्चा। पेंट वाले भाग का जो खर्चा है बच्चों वो कितना आ जाएगा, प्रति वर्ग जो खर्चा है वो कितना है, 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा 19 × 350, क्योंकि वो 10 पैसे उसको रुपए में बदलूंगा तो 100 का भाग लगा देता हूँ। तो यहाँ से देखो ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया, 1935 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कुल व्यय निकालना था। कुल व्यय, कुल व्यय जो है हमारे आ जाएगा कितना बच्चों, एक तो आया 4,340 रुपये प्लस 1,935 रुपये, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6,275 रुपये। ठीक है, तो ये हमारे पास कुल खर्चा आ जाएगा पूरी शेल्फ में का। आशा करता हूँ बच्चों आपको ये हल समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।